और रक्षा सूत्र जब तक साड़ी बाजू से बजा तो महाराज उसकी रक्षा करते उस प्राणी की। और मेरी अज भी बांह के उत्ते बजा है, ये मैं उदों वधाउणा जो मैनू नवा महाराज सूत्र दे रहे। सारे के बजा हुआ जो भीरू भगत है जिन्हों पहले नहीं मिला वो इस रक्षा सूत्र नूं संभाल के रखन ते ओदे ते विपता नहीं आऊगी। मैं नहीं कहता नहीं आऊगी, लेकिन उसकी रक्षा हो जाए। इस रक्षा सूत्र की इन्नी महानता देखने में एक धागा जिहा लगता, पर इसे बहुत कुछ छुपया। महाराज ने अपने बाणी दे विच भी दस्सिया, असी भगवान नूं जिस वेले कोई तन मन तन जिन्हें जोगा कोई है श्रद्धा भावना कुछ असीं अर्पण कर देंगे हाँ, महाराज को बहु गुणा बढ़ा के साडे झोली असीं कहने असीं कीता, असीं कौन कित्थों आया रब को देण वाला हो दिता होए थोड़ा दिने ते उत्ते एहसान कर देंगे महाराज तुहानूं क्या दिता नहीं करना। अपने गुरु महाराज को कभी भी लांभा नहीं देना चाहिए। महाराज जो कर रहे हो अच्छा ही होएगा। इस तरह एक छोटा जिहा किस्सा, जिस वेले द्रौपदी अपने रोज स्नान करने आती सी यमुना च, बड़ा पाप सी उसका। उस वेले एक साधु जो बहुत तपस्वी सी वो भी यमुना जी के स्नान करने आता सी। उसके तन के उत्ते कोई वस्त्र नहीं, एक लज्जा ढकण वाली लगोटी हुई सिर्फ दो लगोटियां, एक लगोटी ना लेना दूसरी लगोटी पहन लेनी। द्रौपदी रोज उस महापुरुष के दर्शन करती। एक दिन साधु महात्मा अपने रोजाना की तरह उस कमरे से नहाने गया। तट के किनारे उत्ते उसने एक लगोटी अपनी रख दी, दूसरी लगोटी स्नान करने जिस यमुना में चला गया। एक हवा का चौका आया तो उस लगोटी हवा के चौके नाल उठ के यमुना बाहर यानी एक लगोटी तन के उत्ते सी। उस रिक्शा की खड़ी वो भी जर्जर हालत सी, वो भी फट गई। साधु ने अपने भगवान के अगे प्रार्थना की, हे प्रभु मैं सब कुछ छड्या, रोटी शाम एक टाइम 2 घर तो मंग के खाना, जे नहीं मिली तो भुखा सो लेना। मैं सब कुछ छड्या, लेकिन मैं लज्जा कर नहीं छड़ी, क्यों मेरी परीक्षा ले रहा प्रभु। मन कई तरह के विचार आ रहे, उधरों सूरज चढ़ रहा, कह लगे भी मैं इस तरह बाजार शहर जाऊंगा, हे प्रभु मैं की करा तो मर जाना अच्छा। पेड़ के पीछे छुप गया, उधर द्रौपदी सब कुछ देख रही है। भगवान अगे प्रार्थना कर रहा, कभी मन चुनता जो नेरा हो जाएगा ना मैं उस वे जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा मेरी कि नहीं कुटिया कपड़े के जगह जाके मैं अपना तन ढक लूंगा। प्रभु क्यों मेरी परीक्षा नहीं। कहते आते विभोर होकर की प्रार्थना स्वीकार हो रही। द्रौपदी ने देखा कि उसने कपड़ा है नहीं, उसने अपनी धोती के 2 हिस्से कर रहे, एक हिस्सा अपने तन से टिक लिया, दूजा लैके वो साहू के कोल गई, मुंह परले पासे कर लिया पेड़ के। कहती महात्मा अपनी लज्जा ढक सकते। साधु अखा चथरू आ गए, हे प्रभु मैं तेन केड़ा केड़ा लगा जो नहीं किया, मैं तेरे को होर कुछ मंगना शायद तू भी करेगा, पर मेरी इच्छा ही कोई नहीं। उस महात्मा ने क्या बेटी तू अज मेरी लज्जा ढकेगा, समय आते नहीं तेरी लज्जा ढक, मैं तेना बचन कर। समय बतीत हो गया, द्रौपदी के समय माड़ा आया। जिस वेले परिसभा आदेश दे दिता वस्त्रहीन कर दो, द्रौपदी परेशान। द्रौपदी ने क्या वो महात्मा तू मेरा बचन किया कितने गया बचन। महात्मा जो संसार तो जा चुका सी, बैकुंठ लोग सी, उसने अपने ठाकुर को बुलाया, है ठाकुर
भक्तों का बन्या है तू तू छुट नहीं सकता, मैं वचन दिता तेन ये वचन पूरा करना पैना। फिर ठाकुर नंगे पैरी दौड़े आए, उन्हें इन्ना क वस्त्र दिता सी ते वस्त्र भंडार बन के द्रौपदी की रक्षा की। इस करके भक्तों परमात्मा को मंगो, जिन्हें दे के तुहानू कभी नहीं कहना मैं तुहानू दिता। ये बंदियां को की मंगना, इन्हों को कोई मंग लगे कि कप चाह का तेन पिला दिए ना तो 50 वाली सुनाई का तेन कप चाह का पिलाया नहीं। इन्हों को ना मंगो, मंगना अपने गुरु महाराज को। हुण महाराज के आदेश अनुसार असी इंट्यूशन के नाल असी बनावांगे ग्रंथ, ते उस ग्रंथ के दर्शन करावांगे जो मालिक नूं मंजूर है। जिस तरह की चुबानी होएगी, कोशिश मेरी यही होएगी कि जिहड़ी बाणी आ वो वासु पाठक जी करन, क्योंकि हौली 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 महाराज के आदेश अनुसार वासु पाठक नूं इस गद्दी के उत्ते बिठा दिता जाएगा। हाले थोड़ी भक्ति की कमी है, गुरु महाराज कृपा करके सब ठीक हो। इस करके हुण आपां ग्रंथ वाल चलिए। बोलिए गुरु जी महाराज की जय। दोस्तों दसिए कि असी इस टाइम सुल्तानपुर लोधी हाँ। सुल्तानपुर लोधी विच इत्थे 36 ग्रंथ ने। 36 ग्रंथ का मतलब 36 ग्रंथ का मतलब कि इत्थे हर तरह के ग्रंथ ने। और उत्थे कड़ी दे विच अज तुहाडे नाल लाइव आ रक्षा सूत्र वाले दिन, यानी कि रक्षा बंधन वाले दिन इत्थे जिहड़ा रखड़ियां निकलदियां, रखड़ा कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ रखड़ियां ने। जिन्नी इत्थे संगत है, तुसीं संगत देख रहे हो, इसे संगत दे विच जिन्ने लोग ने उन्ने ही इत्थे रक्षा बंधन जिहड़े वो निकलने। यही लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखाने का मतलब यह है कि 8वां अजूबा मतलब कि यह है कि इत्थे जिन्ने भी संगत बैठी है, तुसीं देख सकते हो कि संगत के रूप में जिन्ने भी लोग ने उन्होंने वास्ते रखड़ियां मिलणगियां। दर्शन सारे करवाओगे कि महाराज ने ये वचन दिता, मेरे दरबार जो भगत आऊगा रक्षा सूत्र तो बगैर नहीं जाऊगा। इस करके उन्होंने दिते हुए वचनों अनुसार आराम नाल बैठे रहो, हर एक नूं उस रक्षा सूत्र प्रदान होएगा जिहड़ी मेरे मन की यही भावना। बाकी उस गुरु महाराज नूं पता है। दसिए कि हुण वो जी घड़ी आने वाली है, वो टाइम जो आने वाला है। दसिए कि इस सूत्र रक्षा सूत्र जोड़े हम सारे मिलणगे। लाइव तस्वीर तुहानूं जलंधर सिटी लाइव से दिखा रहे हैं इस टाइम सुल्तानपुर तो। फल का नाम लो सेब जी। मदन लाल जी, एक किसी देवी देवते गुरु महाराज का नाम लो जिन्होंने पर श्रद्धा भावना नाल पूजते हैं। श्री कृष्ण। हाँ जी, सरहंद वाले हो अनिल जी, किसी नदी दरिया का नाम लो। गंगा। जिन्हों आवाज नहीं आती उपर कोठे से चढ़ जाए। फोन ला लो साइलेंट से जी, लाइट मोड से ला लो सारे। लाइव चल रहा है। मेरे मामे की बना ली जलंधर तो आए हैं। तुसीं जलंधर सिटी लाइव से आ रहे हो जी इस टाइम।
ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਗੁਲਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਰੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜੀ ਸੰਜੇ। ਸਤਲੁਜ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। बोलिए श्री भृगु जी महाराज की जय। 11 नंबर ग्रंथ बने। ਹੁਣ ਮੈਂ 11 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆਉਂਗਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਇੱਥੇ 36 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। 36 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 11 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹਾਂ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਬਿਗੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ 36 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸੀਏ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਫਲ ਫਰੂਟਸ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੋੜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ 36 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ। 36 ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 11 ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ गुरु महाराज की जय। ओ साचे ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ बोलो श्री ਲੈ ਕੇ भृगु जी ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। महाराज की जय। भृगु जी महाराज की जय। बोलिए श्री भृगु जी महाराज की जय। बोलिए श्री भृगु जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय ओम श्री गुरुदेव नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। महाराज की जय। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੌਜੂਦ ਬੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ
ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਨੇ ਇੰਦਾ ਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। बोलो सह नगरी भृगु दरबार की जय। नहीं सब्सक्राइब किया सारे नहीं भरे हुए सारे। मानता यह है कि जी ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਜਿਹਦੀ ਕਲਾਈ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। महसूस कर सकते हो इत्थे। बोलिए श्री भृगु जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सह नगरी भृगु दरबार की जय। ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਸੂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਗਾਗਰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿੱਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਧਿਆ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਬਸੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਵਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। बोलिए भृगु जी महाराज की जय। ओम श्री सुमखाए दंडवत विनता काव्या श्री पपृच्छ भार्गव सूची श्री गणेश जी के चरणों में और भगवान भृगु जी के चरणों में प्रणाम करके श्री शुक्र जी ने पूछा, हे पिताजी, आज आपके जन्म उत्सव के दिन आपको बधाई देने के लिए बहुत से आपके पुत्र और पुत्रियां सह नगरी भृगु दरबार में उपस्थित हुई हैं। देखो शुक्र, आज मेरी आत्मा बहुत ही प्रसन्न हो रही है। अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाने के लिए मुझे वैकुंठ लोक से आना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने अपने भक्तों से यह वचन दिया था कि अपने जन्म उत्सव वाले दिन मैं अपने सभी भक्तों को रक्षा सूत्र प्रदान करूंगा।
जैसा कि आज योग बना हुआ है, रक्षा योग्य उच्चते, आज के योग का नाम भी रक्षा योग है। और इस योग के प्रभाव से मैं आपसे यह वचन करता हूं कि मेरे दरबार में जितनी भी आई हुई आत्माएं हैं, उन सब की रक्षा मैं खुद करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे भिन्न भिन्न रूप क्यों ना बनाने पड़े। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, आप तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। हे पिताजी, आज हम सभी आप सभी देखो पिताजी, आज हम सभी का मन आपके जन्म की कथा सुनने के लिए हो रहा है, और मैं भी आज धन्य भागी होऊंगा आपके जन्म की कथा सुनकर। इसके लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए जैसा आप उचित समझते हैं। देखो शुक्र, जब मृत्यु लोक पर पाप कर्म बढ़ गया था, और ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कार्य संभालते हुए अपने कार्य को अग्रसर थे, तब ब्रह्मा जी का कार्य इस सृष्टि को चलाने का था। सृष्टि को चलाने के लिए उन्हें मैथुन क्रिया द्वारा धरती लोक की जनसंख्या को बढ़ाना था। इसके लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनकादि ऋषियों को पैदा कर धरती लोक पर भेजा, ताकि धरती पर मनुष्य के रूप में जनसंख्या की बढ़ोतरी हो सके। लेकिन सनक सनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी का कहना मानते हुए धरती लोक पर तो पहुंचे, लेकिन वह कार्य नहीं किया जो ब्रह्मा जी उनसे चाहते थे। अर्थात वह जंगलों में जाकर घोर तपस्या पर बैठ गए, क्योंकि सनक सनकादि ऋषि भली भांति ये जानते थे कि ऐसा करने से वह भी कर्म सूत्र के साथ बंध जाएंगे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी बहुत निराश हुए, और फिर ब्रह्मा जी ने मानसिक रूप में मुझको आवाहन कर पैदा किया। मेरा तप तेज इतना था
जैसे 100 सूर्य ब्रह्मा जी की तरफ देख रहे हों। ब्रह्मा जी की आंखें भी बंद होने की थी, लेकिन पीछे की ओर भागे, ब्रह्मा पीछे की ओर भागे, पीछे की ओर भागे, गुरु गुरु कहते हुए। गुरु गुरु कहते हुए पीछे की ओर भागने लगे। तब किंचित समय बाद मेरा तप शांत हुआ तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताजी, यह आप गुरु गुरु किसे कह रहे थे? तो ब्रह्मा जी तत्काल अपनी वाणी से पलटते हुए बोले कि हे वत्स, मैं गुरु गुरु नहीं, मैं तो भृगु भृगु पुकार रहा था। तत्पश्चात मैंने पूछा, हे पितावर, यह भृगु भृगु कौन है? तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि आज से तुम्हारा नाम भृगु है, और जो मेरे कार्य सनत सनकादि ऋषियों द्वारा पूर्ण नहीं किए गए, वह कार्य अब तुम पूर्ण करोगे। तो मैंने कहा, जैसे ही आपकी आज्ञा पिताजी। और ब्रह्मा जी ने मुझे धरती लोक पर जाने को कहा। मैं जैसे ही धरती लोक के लिए जाने लगा तो ब्रह्मा जी ने पीछे से पुकारते हुए मुझको बुलाया और कहा, हे भृगु, अभी रुको, अभी किंचित समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि पूर्णिमा तिथि लगने को कुछ घड़ियां ही बची हैं। मैंने उनकी आज्ञा मानते हुए उनके चरणों में बैठ गया, और जब समय आया पूर्णिमा का तो ब्रह्मा जी वहां से रक्षा सूत्र लेकर आए, और एक रक्षा सूत्र ब्रह्मा जी ने मेरे हाथ पर बांध दिया और दूसरा रक्षा सूत्र मैंने ब्रह्मा जी के हाथ पर बांध दिया, और हम दोनों वचनबद्ध हो गए। संकल्प ले लिया गया कि जो आज्ञा ब्रह्मा ऋषि ने मेरे को दी है उसको मैं भली भांति पूरी करूंगा। और फिर क्या था, फिर मैं धरती लोक पर आया और गृहस्थ आश्रम को अपना लिया। और फिर धरती लोक पर कर्म सिद्धांत को भी मैंने ही बनाया, और बहुत सारी आविष्कार मैंने किए। जैसे अग्नि को भी धरती पे लाने वाला मैं ही हूं। हे पुत्रों भक्तों, वह कौन सा दिन था? वह आज का ही दिन था जब मेरा जन्म हुआ और जब मैंने ब्रह्मा जी से संकल्पबद्ध हुआ। इस तरह से मेरा जन्म हुआ था। श्री शुक्रोवाच, श्री शुक्र जी बोले, हे पिताजी, अभी हमारी और वाणी सुनने का मन कर रहा है। हे पिताजी,
आप ये बताएं कि आपके दरबार में आए हुए भगत जन आपके साथ कैसा संबंध बनाकर रखें, क्योंकि आपने तो उनकी रक्षा करने के लिए वचन दे दिया, लेकिन आपके पुत्रों भक्तों का भी तो कुछ आपके प्रति फर्ज बनता है। वह कौन सा मार्ग अपनाएं जिससे वह आपको शीघ्रता से प्राप्त कर सके। श्री भृगु जी बोले, हे शुक्र, देखो परमात्मा के साथ संबंध कोई दुकानदार और ग्राहक वाला नहीं होना चाहिए। मेरे दरबार में अधिकांश लोग ऐसे आते हैं जो कि यह समझते हैं कि हम किसी विपर के पास जाकर अपना भविष्य जानने जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जहां पर मेरा ग्रंथ होता है वहां पर विष्णु की आत्मा सदा रहती है, और जो मैं मार्गदर्शन करता हूं वह मार्गदर्शन कोई साधारण नहीं है। वह वेदों से लिए हुए यंत्र मंत्र तंत्र हैं। देखो शुक्र, मेरे को पाने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम का। यह वह मार्ग है जो मीराबाई ने कृष्ण को पाने के लिए ढूंढा था। यह वो मार्ग है जो चैतन्य महाप्रभु ने ठाकुर को पाने के लिए ढूंढा था, क्योंकि यह प्रेम सबसे ऊपर है। क्योंकि इस प्रेम में वासना की बदबू नहीं आती। इस प्रेम में तो प्रार्थना की खुशबू आती है। इसीलिए मुझे लगता है कि श्री कृष्ण ने भी अपनी सखियों को, अपनी गोपियों को सखियां कहकर पुकारा, क्योंकि उन सखियों के प्रेम में भी वासना की बदबू नहीं थी। यहां तक कि पति पत्नी का रिश्ता भी एक समय के बाद पुराना लगने लगता है, लेकिन भगत और भगवान का रिश्ता सदा नया लगता है। उस औंस की तरह लगता है जो सदा ताजी होती है। इसका साक्षात प्रमाण देखना चाहते हो तो वृंदावन नगरी में जाकर देखो, जहां पर आज भी सखियां घनश्याम के साथ नृत्य करने के लिए सायकाल के समय पहुंच जाती हैं। वह रिश्ता हर रोज नया मालूम होता है। ना जाने कितने युग बीत गए इस कार्य को। आज भी सखियों के साथ कृष्ण मुरारी रास करते हुए नजर आते हैं। कई बार वहां पर ऐसे प्रमाण मिले हैं।
और जो आज के सन्यासी हैं, वर्तमान कलयुग के सन्यासी अधूरे हैं, वह भाग जाते हैं। बिना वासना के उनके जीवन में प्रार्थना कभी नहीं आती। जैसी ही वह वासना को दबाने का ढोंग करते हैं, वैसे ही वह प्रार्थना का भी ढोंग ही कर रहे हैं। वह तो भगोड़े हैं। अगर कोई रण से भाग जाए तो तुम उसे कायर कहते हो, और अगर कोई युद्ध से भाग जाए, और अगर कोई जीवन के युद्ध से भाग जाए तो तुम उसे सन्यासी कहते हो। मन में वासनाएं और तन पर गेरुआ पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। मन में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि ये सारी वासनाओं की श्रेणी है, लेकिन तुम छोड़कर मत भागना। इस संघर्ष में जीना। आग में तप कर ही तुम कुंदन बन जाओगे। बिना आग में तपे तो स्वर्ण भी किसी काम का नहीं। मेरे आविष्कार से तो यह लगता है जब जीवात्माओं की उम्र 42 वर्ष की होती है तो यह वासना खुद के खुद प्रार्थना में बदलनी शुरू हो जाती है। 14 वर्ष में इसकी शुरुआत होती है। 28 वर्ष में यह शिखर पर होती है और 42 तक आते आते यह वासना प्रार्थना में तब्दील हो जाती है। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। यह वासना तो वर्षमाला है और जो प्रार्थना है वह वर्ग की माला है। जिस तरह वर्ग में सुंदर सुंदर अक्षर अक्षर लिखे होते हैं, वैसे ही यह प्रार्थना है। हे शुक्र, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम का मार्ग सबसे सरल मार्ग है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही मार्ग हैं, एक संघर्ष का और दूसरा समर्पण का। समर्पण का मार्ग भी तो प्रेम का मार्ग है। अपने आप को मेरी तरफ समर्पित करके तो देखो। तुम 1 कदम मेरे पास आओगे तो मैं 10 कदम चल के तेरी रक्षा करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। जैसे द्रौपदी की रक्षा करने के लिए ठाकुर को आना पड़ा था। और इसका अगर प्रमाण चाहते हो तो मेरे सुविंदर पुत्र से पूछकर देखो, क्या इसके लिए मैं भेष बदल बदल कर राज दरबार में नहीं जाता था? हे सुविंदर पुत्र, तुम मेरे अनन्य भक्तों में से एक हो। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है। अत्यंत प्रेम मुझसे करते हो। जिन जिन आत्माओं ने मुझसे प्रेम किया है उनके कार्य मैं खुद करने के लिए आता हूं। यह
बानी अकेले सुरेंद्र पुत्र पर ही नहीं, यहाँ पर जितने आए हुए भगत हैं उन सबके साथ, उन सबको मैंने कभी ना कभी ऐसा प्रमाण दिया है जिससे मेरे भक्तों को ये लग सके कि हमारे पिता सदा हमारे साथ हैं। और मेरी वाणी यह कोई आम वाणी नहीं है, यह तो दिव्य वाणी है, यह तो सूर्य का प्रकाश है। मेरी वाणी सुनने से पाप पुण्य विनाशनम, पापों के ढेर ऐसे नाश होते हैं जैसे घास के बड़े बड़े ढेरों को किंचित मात्र अग्नि पल में राख के रूप में तब्दील कर देती है। ऐसी ही यह मेरी वाणी है। इसलिए मेरी वाणी को अधिक से अधिक श्रवण किया करो। अपने दूरभाष में मेरी वाणी को कैद कर कर ले जाते हो, लेकिन उसको श्रवण कभी नहीं करते। जब जब श्रवण करोगे तब तब मेरी वाणी में नई नई जब जब मेरी वाणी को श्रवण करोगे तब तब नए नए सूत्र मेरी वाणी से निकलेंगे। आज जैसा कहना था कह दिया, फिर भी कहता रहूंगा। अब मेरी आत्मा अपने जन्म उत्सव को मनाने के लिए भृगु धाम की ओर जाएगी, क्योंकि मेरे धाम में बहुत सी देव आत्माएं मेरा इंतजार कर रही हैं। उन सभी से बधाई लेनी है। सर्वप्रथम आप सबका दान लेकर मेरी आत्मा विष्णु लोक में जाएगी, ताकि किए हुए दान सफल हो सके और फिर तत्पश्चात भृगु लोक में जाकर देव आत्माओं से बधाई लेने के लिए जैसा कहना था कह दिया, फिर भी कहता रहूंगा। इति शुभम। बोलो श्री भृगु जी महाराज की। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ PB08 6993 6993 6993